काले में जूनियर। तो आज हम करने वाले सी प्रोग्रामिंग के अंदर स्ट्रिंग। और चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं स्ट्रिंग की डेफिनेशन। स्ट्रिंग आर एक्चुअली वन डायमेंशनल ऑफ एरे कैरेक्टर। स्ट्रिंग क्या है? एक वन डायमेंशनल एरे कैरेक्टर है। जैसे कि मैंने यहाँ पे देखिए एक एरे बनाया है। ए है हमारा वेरिएबल और इसके अंदर हमने जो स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर वैल्यू रखी है 1 2 3 4, तो हमारे ये सारे के सारे एलिमेंट हैं एक एरे के अंदर। Which is terminated by \0 null character. This null character indicates end of the string. और स्ट्रिंग को टर्मिनेट करने के लिए आप \0 जिसे नल कैरेक्टर बोलते हैं उसका यूज करना पड़ेगा अगर आप अपनी स्ट्रिंग को एंड करना चाहते हैं। नाउ द ASCII कोड ऑफ \0 कैरेक्टर इज 0। और जो ASCII कोड होते हैं \0 कैरेक्टर का वो 0 होता है। ठीक है, तो ASCII कोड क्या होता है? जैसे कि हमारे जो अल्फाबेट होते हैं, ए हो गया, कैपिटल ए हो गया, स्मॉल ए हो गया, तो इनकी कुछ ना कुछ वैल्यू होती है। जैसे कैपिटल ए की वैल्यू हो गई 65, स्मॉल ए की वैल्यू हो गई 97, वैसे ही बी की वैल्यू कुछ होगी, सी की वैल्यू कुछ होगी, ऐसे ही जेड तक जितने भी हमारे अल्फाबेट होते हैं उनकी कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, तो उसी हम बोलते हैं ASCII कोड। ना इसका सिंटैक्स देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसके अंदर डेटा टाइप यूज करते हैं। डेटा टाइप हमारा किसी भी नाम का हो सकता है, मतलब हमारा कैर नाम का डेटा टाइप होगा यहाँ पे। ठीक है, इंट कैर ये सब हमारे डेटा टाइप होते हैं, लेकिन स्ट्रिंग के अंदर हम कैर नाम के डेटा टाइप का यूज करते हैं। देन स्ट्रिंग का नेम होगा, आप कुछ भी अपनी स्ट्रिंग का नाम दे सकते हैं। देन उसका साइज होगा। तो अगर आप ये वीडियो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो देख लीजिए। इट विल हेल्पफुल फॉर यू। नाउ द प्रिंटफ फंक्शन यूजेस परसेंटेज टू प्रिंट स्ट्रिंग। उसी प्रोग्रामिंग के अंदर आप प्रिंटफ फंक्शन का यूज करते होंगे, जो कि स्टेटमेंट प्रिंट करने के लिए यूज होता है। अगर आप स्ट्रिंग के अंदर अपने प्रिंटफ फंक्शन का यूज कर रहे हैं तो आपको %s का यूज करना पड़ेगा अपनी स्ट्रिंग को प्रिंट करवाने के लिए। नाउ द स्ट्रिंग एंड ऑटोमेटिकली एट द नल कैरेक्टर \0। और स्ट्रिंग ऑटोमेटिकली एंड हो जाता है जब आप नल कैरेक्टर का यूज करते हैं। ठीक है। नाउ द सी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी प्रोवाइड फंक्शन फॉर स्ट्रिंग मैनिपुलेशन। दीज आर डिफाइंड इन द string.h हेडर फाइल। और सी के अंदर कुछ स्टैंडर्ड लाइब्रेरी होती है जो प्रोवाइड करती है फंक्शंस स्ट्रिंग को मैनिपुलेट करने के लिए। ठीक है, मतलब उसमें चेंजेस करने के लिए। और जो भी ये स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज होती हैं वो string.h हेडर फाइल के अंदर स्टोर होती हैं। ठीक है। नाउ सी स्ट्रिंग आर म्यूटेबल। सी प्रोग्रामिंग के अंदर स्ट्रिंग्स म्यूटेबल होती है, मतलब आप स्ट्रिंग के अंदर चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, यू कैन चेंज देयर कैरेक्टर अनलेस डिफाइंड एज कांस्टेंट। और एक स्ट्रिंग को आप जब तक चेंज कर सकते हैं जब तक आप उसके अंदर कॉन्स्ट का यूज नहीं करते। अगर आप कॉन्स्ट का यूज कर रहे हैं तो आप अपने स्ट्रिंग को चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने कोई और डेटा टाइप लिया है तो आप अपनी स्ट्रिंग को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है, कॉन्स्ट नाम का मैंने डेटा टाइप लिया और देन उसके अंदर मैंने अपनी स्ट्रिंग ले ली है। ठीक है, तो आप इसमें चेंजेस नहीं कर सकते क्योंकि कॉन्स्ट का मतलब होता है फिक्स। आपकी वैल्यू फिक्स हो गई है, मतलब आपकी स्ट्रिंग फिक्स हो गई है, तो इसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते। और जो हमारा कैर नाम का डेटा टाइप है, इसमें जो हमने स्ट्रिंग बनाई है अपनी, इसे आप चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ पे दूसरा नेम लिख सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस स्ट्रिंग। सो अगर आपको वीडियो समझ में आ गई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।